हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई फर्स्ट क्लास चल रहा है। हमने जो है आप लोग के डिमांड पे जो होता है RS अग्रवाल मैथ बुक क्लास 8 का एक्सरसाइज 1G का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बता दें, आपको जो डाउट होगा उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अपने डाउट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length 2/3/5 meter and 3/3/10 meter are cut off. What is the length of the remaining rope? क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रस्सी है जिसकी लंबाई जो है, जिसका लेंथ जो है वह कितना 11 मीटर है, और उस रस्सी में से जो है 2 पीसेस काट कर अलग रख देते हैं। अब कह रहा है कि जो बचे हुए रस्सी है उसकी लेंथ क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको फिगर फॉर्म बनाते हैं। ये अपना मान लेते हैं रस्सी है और इसकी टोटल लेंथ जो है 11 मीटर का ये रस्सी है, ठीक है। इसमें से 2 पीसेस काट रहे हैं। एक पीसेस ये जिसकी लेंथ जो है अब कितना है 2/3/5 मीटर, एंड दूसरी की जो लेंथ है वह 3/3/10 मीटर है, ठीक है। और ये बच गया, इतना जो बच गया इसका लेंथ क्या होगा, उसी के वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो है अगर हम टोटल में से जो कटे हुए दोनों पार्ट के हटा दें, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचे हुए रस्सी का लेंथ निकल जाएगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ of the remaining rope। क्या टोटल कितना है 11, और इसमें से जो है इस दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस दोनों को जोड़ के सब्ट्रैक्ट करते, इसको यहां से लिखते हैं 2/3/5 प्लस 3/3/10 हो गया। तो 11 माइनस जो है 5 10 3 13/5 33 3 33/10 जो है 11 माइनस 10 26 प्लस 33 जो है 11 में से 6 3 9 और 6 3 9 और 3 2 5/10 जो है, या कुछ नहीं तो 1 उसके बाद 10, तो या 110 माइनस 59 कितना हो गया। तो आपका 10 में से 9 हो गया 1 हो गया, और 10 में से 5 गया 5, 51/10। तो यहाँ पे 10 50 10 पे 50 और 51, इतना मीटर बच गया। देखिए अब क्या है कि मतलब रस्सी की जो बची हुई जो पार्ट है उसकी लेंथ कितना बच गया, 5/1/10 मीटर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। करे ड्रम फुल ऑफ राइस वेट्स 40/1/6 kg। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट्स 13/3/4 kg, find the weight of rice in the drum। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम है, ड्रम सुने होंगे ना, तो उसमें जो चावल पूरी ऊपर तक भरा हुआ है, क्या तक भरा है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ, पूरा फुल ड्रम राइस है। लेकिन चावल उसमें रखने से पहले जो है ना, उस ड्रम का उसका वेट किया गया, उसको तौला गया, तो उसकी वजन जो थी वह 13/3/4 kg का वो ड्रम था। लेकिन जब उस ड्रम में हमने चावल भर दिया, हमने चावल को नहीं काउंट किया, उसकी वेट नहीं किया कितना केजी जो था चावल है, तो उस ड्रम में रख दिए। उसके बाद उस चावल को उस ड्रम में रखने के बाद जब टोटल को वेट कर रहे हैं ना, तो हमको मालूम चल रहा है कि उस ड्रम का जो वेट है वो 40/1/6 है। तो पूछा जरा बताइए, तो चावल का वजन कितना होगा। तो डेफिनेटली निकाल लेंगे कि अगर जो ड्रम है उसमें फुल ऑफ राइस है, अगर उस ड्रम की वेट में से जो होता है, अगर खाली ड्रम की वेट को हटा दिया जाए तो चावल का वेट बचेगा। मतलब कहने का मतलब ड्रम में से ड्रम को हटा दे तो वहां पे चावल नहीं बचे, चावल का वेट निकाल लोगे डेफिनेटली। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, जो राइस है ड्रम में जो राइस है उसकी वेट निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल जो फुल ड्रम जो राइस है उसमें से जो होता है खाली ड्रम के वेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ जो है, वेट ऑफ राइस इन ड्रम, जो ड्रम में जो है राइस उसकी वेट। तो सबसे पहले टोटल की वेट कितना था 40/1/6
में से जो होता है 13/3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। कितना हुआ 24, मतलब 240 एक 41 हो गया, बाई 6 हो गया, माइनस 43 तेरह चौका 52, 52 3 55 हो गया। ठीक है, बाई 4। अब यहां पे जो है 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 6 से 12 को 2 बार में, देन 2 से 241 तो 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 से इसको 5 15 हो गया, 3 से 5 15, 15 16 हो गया। 165 जो होता है 55 इंटू जो है 3 जो होता है 165। देन सब्ट्रैक्ट 485, 482 है ना, 482 माइनस 165 तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 317/12। अब क्या करेंगे हम, हमारा तो आंसर इतना है, लेकिन हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो था हमारे क्वेश्चन की जो ओरिजिनल फॉर्मेट थी कुछ ऐसा था, तो हम भी उसको इस डेटा को जो था उसी फॉर्म में करके छोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 से जो होता है 317 को डिवाइड करेंगे, 2 से 12 में 24 और कितना हो गया 7 हो गया, 7 तो 12 छक 72 हो गया, तो 7 में से 2 गया 5 हो गया, तो यहां 5 हो जाएगा और यहां 12, मतलब जो है 26/5/12 केजी क्या होगा, राइस की वेट होगा 26/5/12। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। पेपर ले लेता हूं, उसके बाद जो है हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेटिंग 19/1/3 kg in all. If 8/1/9 kg of these be apples, 3/1/6 kg be orange and the rest pears. What is the weight of the pears in the basket? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टोकरी है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, एक टोकरी है और उस टोकरी में जो होता है क्या रखा गया है, सेव रखा गया है, नारंगी रखा हुआ है और नाशपाती रखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों फल एप्पल्स, ऑरेंज एंड पियर्स रखा हुआ है। ठीक है, जब टोकरी का वजन किए तो पता चला कि उस टोकरी की वजन जो है 19/1/3 kg है, लेकिन मुझे इतना पता था कि उस टोकरी में जो है हमने जो है 8/1/9 kg का एप्पल रखे थे, लेकिन और 3/1/6 ऑरेंज केजी जो था ऑरेंज रखे थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि उसमें पियर्स कितना केजी रखे थे। लेकिन हमको इतना पता था कि टोटल जो बास्केट की वजन हमने किया था तो वह कितना 19/1/3 kg था, लेकिन उसमें क्या था, एप्पल जो है 8/9 kg था, वही ऑरेंज जो है 3/1/6 kg था, लेकिन पियर्स का वेट करना हम भूल गए थे। तो उसकी वेट कैसे निकालेंगे, तो सिंपली जो है उस बास्केट में जितने भी फल हैं उसकी जो टोटल वेट है उसमें से जो है जो एप्पल्स और ऑरेंज की वेट के सम को जो होता है अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना निकल जाएगा किसका, पियर्स का। ऐसा समझ सकते हो कि बास्केट में से अगर जो है हम एप्पल्स को हटा दें, ऑरेंज को हटा दें, तो क्या बच जाएगा टोकरी में, केवल पियर्स बच जाएगा। तो इसका हटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, समझ गया ना। तो चलिए इसको, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, वेट ऑफ पियर्स। तो वेट ऑफ पियर्स। ठीक है, तो क्या करोगे, टोटल वेट जो बास्केट की वेट कितनी है, टोटल वेट है 19/1/3 kg, इसमें से जो है इसके सम को मतलब 8/1/9 kg प्लस जो है 3/1/6 kg को सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां देखिएगा आपका 57 एक 58/3 माइनस जो है 9 72 एक 73/9 6 18 एक 19/6 हो गया। तो यहां कितना होगा 58/3 माइनस 9 और 6 का एलसीएम होगा 18। ठीक है, तो यहां 18
2 से, तो 7 3 जो होता है 7 3 इंटू 2 कितना हुआ 146 प्लस 6 3 मतलब यहां 57 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, यहां 58/3 माइनस होता है 146 प्लस 57 गिव्स 203/18। तो अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एंड 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 3 का मल्टीपल 18 है। तो यहां 6 1 6 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 58 इंटू 6 गिव्स 348 माइनस 203 होता है। तो 8 में से 3 गया 5 हो गया, 4 हो गया एंड 3 में से 2 गया 1/18 हो गया। तो इस फॉर्म नहीं छोड़ेंगे तो हम 18 से डिवाइड करें 145 जो है। तो आपका 18 इंटू होता है, अब देखिए 18 18 8 कितना होता है 144 होता है। 144 18 से चले 5 में से 4 गया 1 देन 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 या 18। मतलब जो है आप उस टोकरी में जो नाशपाती की जो वजन थी वो 8/1/80 केजी किसका था पियर्स का था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन वन डे a rickshaw puller earned 160 rupees. Out of his earning, he spent 26/3/5 on tea and snacks, 50/1/2 rupees on food, and 16/2/5 on repairs of the rickshaw. How much did he save on that day? देखिए, एक रिक्शा चालक था। एक दिन उसका भाग था, लक था कि उसने 160 रुपया कमा लिया। लेकिन देखा कि अरे यार मैंने 160 रुपया कमा लिया, तो खर्च करने की बारी यार, मस्ती से खर्च करेंगे। उसने क्या किया 26/3/5 रुपीज का चाय सोडा वोडा पी लिया। ठीक है, ये खा पी लिया। उसके बाद जो सोचा रही है मेरे घर पे भी लोग हैं, उन लोग भी चाहिए कुछ, तो ठीक है चलते हैं राशन पता ही ले लेते हैं, साग सब्जी ले लेते हैं। तो उसने क्या किया उस दिन 50/1/2 रुपीज जो भोजन पे उन लोग रात्रि की जो खर्चा था उस पे उसने सामान ले लिया। बोला कि यार मेरी जिंदगी तो कौन है जिससे मेरे घर का खर्च चलता है, वह तो कौन है, वो रिक्शा है, उसमें भी थोड़ा फॉल्ट वोल्ट है, बनवा लेते हैं। तो उसने बनवाने गया तो उसमें 16/2/5 रुपीज का खर्चा आ गया, उसमें दे दिया। तो कहता है बाद में उसके पास क्वेश्चन कहता है बताइए कि उसके पास अभी भी कितना रुपया बचा होगा उस दिन, क्योंकि बचा के भाई रखा, सब कोई बचा के रखता है कुछ से अपने फ्यूचर के लिए। तो रिक्शा चालक जो था वो भी बचा के रखा होगा, कितना रखा था। तो हम क्या करेंगे, उसके पास उस दिन वो जो जितना कमाया था और वो जितना खर्च किया था उस सारे खर्च को कमाए हुए में से घटा देंगे, उसके पास जो बचे हम मेरा जो आंसर आएगा वो उसके पास बचा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करना हमको निकालना, सेव करा है, रिक्शा पुलर सेव्स, रिक्शा पुलर सेव, कितना सेव किया, टोटल वह 160 रुपए कमाया। इसमें से जो होता है 26/3/5 रुपीज का वह क्या चाय सोडा बिस्कुट सब खा लिया। उसके बाद जो है 16/2/5 का जो होता है पंचर बनवा लिया, जो भी पंचर या कुछ भी रिपेयरिंग हुआ होगा बनवा लिया। उसके बाद जो है 50/1/2 रुपीज जो है वो अपने खर्चा पे, जो घर की सामग्री जो साग सब्जी है उस पे खर्च कर दिया। अब कितना बचेगा, तो 160 माइनस जो है 26 इंटू 5 जो होता है तो 130 आती 133/5 जो है 16/80 82 जो है बाई 5 जो है प्लस जो है 50 100 101/2 हो गया। तो यहां पे हो गया 160 माइनस 5 2 का एलसीएम होगा 10। यहां पे कितना होगा 662, यहां कितना होगा 2 दूनी 4 8 दूनी 16 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यहां कितना होगा 505। अब सबको ऐड करते हैं, कुछ नहीं तो 1 और इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाता है
तो देखिए 266 प्लस 164 प्लस 505 935 बाई 10। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो अब 10, तो यहाँ कितना 1600 माइनस 935। तो जब हम 1600 में से 935 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 665 बाई 10 होता है। अब इसको इस फॉर्म नहीं छोड़ेंगे, 10 से 665 को डिवाइड करेंगे, 60 हो गया, 6 हो गया, फिर 5, ठीक है, ये कैंसिल, तो 6 से 60 जो था 5 हो गया, तो 5 बाई 10 हो गया, देन 66 अपॉन 5 बाई 10, तो 5 से ये 1, तो 66 अपॉन 1 बाई 2 रुपीज। उस बेचारा ने अपने फ्यूचर के लिए, रिक्शा चालक जो था ना, अपने फ्यूचर के लिए जो भी वो अपने फ्यूचर के लिए इतना रुपया बचा के रख लिया और जाकर बैंक में जमा कर दिया। देखिए क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए पहले पेपर लेंगे देन सॉल्व करने आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट 63/3/4 पर मीटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई आदमी है, वह क्या कपड़ा खरीदने जाता है, तो वह जो होता है 3/2/5 मीटर उसे खरीदना है, लेकिन कपड़ा का जो रेट है ना मेरे दोस्त, वह 63/3/4 पर मीटर, मतलब 1 मीटर कपड़ा का दाम जो है वह 63/3/4 रुपीज है। लेकिन उस बंदे को चाहिए कितना 3/2/5 मीटर चाहिए, तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना है। वही कह रहा है कि अगर 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना रुपया है तो इतने मीटर कपड़े का दाम कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 के लिए दिया है और ज्यादा के लिए पूछे तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए, तो हम यहां रख देते हैं, तो लिखा है 1 मीटर क्लॉथ का जो दाम है वह है 63/3 रुपीज। तो हमें निकालना है 3/2/5 मीटर क्लॉथ का कितना हो जाएगा 63/3/4 इंटू जो होता है 3/2/5 हो गया। तो देखिए 63 से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ठीक है, 63 इंटू 4 प्लस जो होता है 3 जो होता है गिव्स 255/4 इंटू जो है 15 2 17/5। देखो मेरे दोस्त, ये जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, 50-25 5 1 5, तो यहां आ गया 51 इंटू 70/4। अब तो कटने वाला नहीं है, नहीं है, 3/2/5 है क्या, 3/2/5, 63/3/4 जो है। तो हम क्या करते हैं 51 को जो है 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 867/4 इतना बच गया। तो इसको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं 4 से जो है 867 को डिवाइड, 4 दूनी 8 कट गया, 6 4 एकम 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2 7, तो कितना हुआ 24 हो गया, 24 3 कैंसिल, तो 3 जो है 4, मतलब जो है उस बंदे को जो होता है अगर इतना मीटर कपड़ा खरीदेगा तो उस बंदे को कितना रुपया देना पड़ेगा 216.3/4 रुपीज देना पड़ेगा, तब जाके कपड़ा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 6 नंबर। अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60/2/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 60/1/4 आवर्स। देखिए कह रहा है कि एक जो है कार है और कार की स्पीड जो थी ना, स्पीड जो है वो 60/2/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड इतनी है तो 6/1/4 इतना घंटा में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा और देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो कार है ना, ये कार है वह
यहाँ लिखा है पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, तो हमें इतना घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैंने 1 घंटा के लिए दिया है और ज्यादा के लिए पूछ रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 60/2/5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितना में, 6/1/4 आवर्स में कितना, तो सिंपली मल्टीप्लाई 6/1/4। तो यहां जो है 6 × 30 मतलब 300, 302 हो गया, 302/5 हो गया, 24 1 25, 24 1 25/4 हो गया, 5 से 5 बार में, देन ये 2 और यहां कितना हो गया 151 हो गया। ठीक है, 151 इंटू जो तो 2, ठीक है, तो इतना कितना हो गया 5 25 25 और 5 2 7/2 जोता है। तो इसको क्या करते हैं, 2 से जोता है 755 को डिवाइड करते हैं, तो 2 तिहाई 6 हो गया, 15 7 दूनी 14, 1 कैंसिल 5, तो 7 दूनी 14 जो है 1, तो मतलब इसका मतलब 377 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना, इतना आवर्स में, 377 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा एक और पेपर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36/3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16/2/3 मीटर ब्रॉड। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मतलब एक पार्क है जिसका शेप जो है कुछ रेक्टेंगल की तरह है, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो प्रोवाइड किया गया, दिया हुआ है, तो उसकी एरिया क्या होगा। तो हम जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर को ला लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया जिसका लेंथ जो है कितना दिया, 36/3/5 मीटर एंड ब्रेथ जो है 16/2/3 मीटर दिया है, और इसकी एरिया निकालना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क जो है 36/3/5 इंटू 16/2/3 जो है, तो कितना हो गया, तो 36 इंटू जो है 5, 180 प्लस 183/5 48 2 50/3 जोता है, तो 5 से जोता है ये 10 बार में कट गया, और ये 3 से 6 × 18 3, तो कितना हो गया 610। मतलब जो है इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो एरिया होगा 610 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8/1/2 मीटर। कह रहा है कि क्या है कि एक स्क्वायर प्लॉट है, मतलब एक खेत है जिसका शेप जो है वह स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर उसके प्रत्येक साइड का लेंथ जो है 8/1/2 मीटर है, तो उसकी एरिया क्या होगी। तो कुछ और नहीं करना, एरिया, ये स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, इसकी जो लेंथ जो है 8/1/2 मीटर की है, तो 8 × 16 1 17 जोता है, तो 17/2 मीटर हो गया, 8 × 16 1 17 जोता है, इतना हो गया 17 जोता है। तो एरिया हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना, तो 17/2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 17 के स्क्वायर कितना होगा 289 होता है ना, तो 17 × 17 289/4, तो इसको इस फॉर्म नहीं छोड़ेंगे, तो 4 से 289 को डिवाइड करें, 7 × 28 कैंसिल, 9 4 दूनी 8 1, तो बचा कितना 721/4
स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। ठीक है, अब इस पेपर को थोड़ा पलट देते हैं और इधर भी आपको समझा देंगे। 5 नंबर 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 63/3/4, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है वह 63/3/4 रुपीज है। तो बताना है 34 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। 1 लीटर पेट्रोल का दाम इतना है तो 34 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। सिंपली मल्टीप्लाई, क्योंकि लिख दिया ज्यादा के लिए पूछ रहा। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल कितना दिया है, 1 लीटर पेट्रोल का जो कॉस्ट दिया है वह दिया है 63/3/4। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 34 लीटर पेट्रोल का दाम कितना, 63/3/4 इंटू जो था 34 हो गया। ठीक है, तो देखिए 63 जो है इंटू 4 प्लस जो है 3 जो होता है 255/4 इंटू 34 जो होता है। तो कुछ कटने वाला नहीं, कटने पिटने वाला। तो ये क्वेश्चन कौन सा 9 नंबर है, कुछ कटने पिटने वाला तो नहीं दिख रहा है मेरे से यहाँ। तो इसको क्या करते हैं, 2 हो गया, यहाँ 17 हो गया, तो यहाँ 255 इंटू 17/2, तो मल्टीप्लाई करते 255 इंटू 17 जो होता है तो आपका हो गया 4335/2 जो होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, इधर डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 4335 जो है, 2 दूनी 4 खत्म 3, तो 2 एकम 2 1 3, 6 दूनी 12 1 5, तो 7 दूनी 14 हो गया, 1 हो गया। मतलब जो है कि 34 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, 22167 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 10-20 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4/1/6 आवर्स। देखिए एक एरोप्लेन है और वह एरोप्लेन जो है 1 घंटा में 1020 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत अच्छे से स्मूथली कवर कर लेता है। तो अगर वह एरोप्लेन जो है 1 घंटे में 1020 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्वेश्चन कर रहा है बताइए कि 4/1/6 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब एक के लिए दिया और ज्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर में 1020 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ठीक है, अब निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन जो होता है 4/1/6 आवर्स, कितना, तो 10-20 इंटू जो होता है 4/1/6 जो होता है, तो 10-20 इंटू 24 1 25/6, तो 6 3 बार में 2 और 3 त्रिका 9 3 चौका 12, तो 17 170, तो 170 इंटू 25। तो इसको मेरे प्यारे दोस्त इसको मल्टीप्लाई करोगे, 170 इंटू 25 गिव्स 4250 किलोमीटर। तो क्वेश्चन है कि अगर जो एरोप्लेन जो है अगर 1 घंटा में 1020 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 4/1/6 आवर्स में जो होता है वह 4250 किलोमीटर डिस्टेंस स्मूथली कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन था, 10 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द कॉस्ट ऑफ 3/1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 166/1/4, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर जो है 3/1/2 मीटर्स कपड़ा का जो दाम है 166/1/4 रुपीज है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, 1 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, तो कैसे निकालोगे,
तो देखो यहाँ पे जो है ज्यादा के लिए दिया है, हमसे पूछ रहा है एक के लिए, तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया है हमको, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ, किधर गया क्वेश्चन 11, यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ 3/1 मीटर ऑफ क्लॉथ दिया इतना। देखिए कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ जो होता है 3/1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है, क्लॉथ कितना दिया है 166/1/4 रुपीज है। मतलब इतना मीटर्स कपड़ा का जो दाम है इतना रुपया है। तो हमें कितना क्या निकालना है, 1 मीटर कपड़ा का दाम निकालना है, 1 मीटर कपड़ा का दाम निकालना है। तो देखिए 1 मीटर कपड़ा का दाम निकालना है, कॉस्ट निकाल, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को जो होता है मीटर से डिवाइड कर देंगे, इतना मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 166/1/4 डिवाइड जो है 3/1/2, क्योंकि ये ज्यादा के लिए दिया है 3/1/2 मीटर कपड़ा का जो दाम है 166/1/4 रुपीज है। तो 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा, तो इतना रुपया हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा 166 इंटू जो होता है 4 प्लस 1, 665/4 डिवाइड 7/2 होता है। अब क्या करना है भाई, देखो इसको सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 665/4 इंटू, जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर चलाएगा और डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर चलेगा। मतलब 2/7, 2 से ये 4 2 बार में, एंड देन ये 665 जो है बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 95 से देखते हैं 95 से कैंसिल हो जाए क्या, 665 डिवाइड 7 जो होता है 95। तो देखिए अब आपका आ गया कितना 95/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर 95 है, 4 दूनी 8, 1 5, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा 7 दूनी 14, तो 1/2। तो आपका हो जाएगा 47/1/2 रुपीज हो जाएगा। मतलब 1 मीटर कपड़ा का जो दाम होगा वह हो जाएगा 47/1/2 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा 12 नंबर, ये 11 हमारा डाउन हो गया। अब 12 पे आते हैं। कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71/1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है। कह रहा है कि देखो एक रस्सी है और उस रस्सी का जो लेंथ है, लंबाई जो है वह 71/1/2 मीटर का, ठीक है। और उस रस्सी को जो होता है 26 इक्वल पार्ट में काटा जा रहा है। मतलब जो होता है एक रस्सी है और उस रस्सी की जो लंबाई है 71/1/2 मीटर का रस्सी है और उस रस्सी को 26 इक्वल पार्ट में काटा जा रहा है। तो कहा जाए प्रत्येक पार्ट की लेंथ कितना होगा। तो देखो, तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ ईच पीस, क्या हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर किससे, यहाँ 71/1/2 को जो है 26 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, आपको सॉल्व आपको समझ में आएगा। तो देखिए 71 से जो होता है आप पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 142 और 143/2 हो गया। ये डिवाइड 26/1। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना 143/2 इंटू 1/26। ये 13 से कितना बना 1 26, तो 11/4। तो इसको देखिए, तो 4 से 11, 4 दूनी 8, 3/4, तो 2/3/4 मीटर हो जाएगा। मीटर में लिखा है क्या आंसर, क्वेश्चन मीटर में है क्या, हाँ,
कि देखो अगर जो है एक रस्सी है जिसकी लंबाई 71/1/2 मीटर की एक रस्सी है और उसको 26 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते, काटते हैं, 26 टुकड़ा काटते हैं, सबका लेंथ जो होता है इक्वल होता है, तो प्रत्येक की जो लेंथ होगी वो 2/3/4 मीटर का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, कर द एरिया ऑफ अ रूम इज 65.1/4 स्क्वायर मीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 5.7/16 मीटर्स, व्हाट इज इट्स लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक यहाँ पे जो होता है एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी ब्रेथ जो है वो 5/7/16 मीटर है, 16 मीटर है, एंड लेंथ नहीं दिया, एंड एरिया जो है वो दिया, कितना दिया है, एरिया दिया 65/1/4 दिया है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ द रूम क्या है, कितना दिया, 65/1/4। एरिया ऑफ द रूम का फॉर्मूला L इंटू बी इक्वल टू 65, इसको 65। ठीक है, तो ब्रेथ कितना दिया है 5/7/16, 65/1/4, देन L 16/5 87 होता है। ठीक है, 87/16 इक्वल टू जो होता है तो 65 इंटू जो होता है 4, 200, यहाँ पे 61/4 होगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देन 261/4, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 87/16 जो होता है, देन L इक्वल टू जो होता है आपका 261/4 मल्टीप्लाई में करेंगे 16 ऊपर और 87 जो होता है नीचे हो जाएगा। ठीक है, 87 नीचे हो जाएगा, तो आपका 4 से ये 4 बार में और 87 से ये 3 बार में, देन L इक्वल टू 4 इंटू 3 जो होता है गिव्स 12 मीटर दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कर द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस is 9/3/5 if one of the fraction is 9/3/7 find the other। देखो कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर दो हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, और दो फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट 9/3/5 आता है, लेकिन एक फ्रैक्शन की वैल्यू हमें दिया हुआ है और दूसरी फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमको नहीं पता है दूसरी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो उसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट कौन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4, लेट अदर फ्रैक्शन बी x। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, तो पहला फ्रैक्शन है 5 में किधर है 9/3/7, दूसरा फ्रैक्शन क्या x, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 9/3/5 आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x हो गया, इधर मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड होगा, 9/3/5 डिवाइड 9/3/7, 9 बचे 45 और 3 48 हो गया, बाई 5 हो गया, डिवाइड 9 सते 63 और 3, ठीक है 7, तो यहाँ पे 48/5, यहाँ 7/66 होता है, ये 3 से 3 6 3 6 और ये 3 एकम 3 3 6 18। ठीक है, ये आपका 8 हो गया और ये 11 हो गया, 8 सते 56, 56/11 पचे 55 हो गया, तो यहाँ पे 55 होगा 11, इतना जो हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/1/55। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेपर पढ़ ले लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 14 अपना डाउन हो गया, 15 नंबर देखिए कह रहा है कि इन अ स्कूल जो है 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड अ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। देखिए एक स्कूल है और स्कूल में जो होता है जितना भी उस स्कूल में जितना भी बच्चे हैं, जितना भी उस स्कूल में स्टूडेंट है, उसके 5/8 पार्ट जो है ना क्या है, केवल बॉयज हैं, और जो गर्ल्स है ना उसकी संख्या दिया है 240 है। तो कह रहा है कि बताइए कि उस स्कूल में बॉयज की संख्या कितनी है। ठीक
ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेते हैं कि उस स्कूल में जो है नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, जो बॉयज एंड गर्ल्स के मिलकर क्या होता है स्टूडेंट बनता है, तो उस स्कूल में जितना भी टोटल स्टूडेंट कितना उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहां मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स टोटल उस स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है वो एक्स है, लेकिन बॉयज कितनी है, तो बॉयज जो है इस एक्स का जो है कितना पार्ट है, एक्स का 5/8 पार्ट क्या है, केवल बॉयज है। तो मतलब 5x/8 ये बॉयज हो गए, लेकिन गर्ल्स की संख्या ऑलरेडी हमें नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ कितना है, 240 है। तो आप बताए हैं कि अगर हम बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या को ऐड करेंगे तो क्या हमें ये मालूम हो जाएगा, क्या हमें ये मिल जाएगा कि उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितनी है। हाँ डेफिनेटली, इसका मतलब जो है 5x/8 प्लस जो है 240 बॉयज की संख्या एंड गर्ल्स की संख्या ऐड किए तो हमें मालूम चला टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट है, एक्स जो शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस x को इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 240 हो गया, देन x माइनस 5x/8, देन 240 इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 8x माइनस 5x/8 जो हो गया। ठीक है, देन 240 इक्वल टू 8x में से 5x के 3x/8 हो गया। तो यहाँ 240 इंटू 8/3 इक्वल टू x, तो कितना हुआ, 8 त्रिका 24 हो गया। तो 80 इंटू 8 x 8 64। ठीक है, तो ये क्या देता है, 640 जो आपको दे रहा है ये नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में, क्योंकि x क्या शो कर रहा है, x शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 640 क्या है, केवल उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट है, लेकिन उसमें जो है 240 लड़कियां हैं, तो बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा, तो बॉयज की संख्या आपका क्या टोटल स्टूडेंट कितना, 640 में से अगर 240 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका निकल जाए 6 में से 2 4, मतलब 400 बॉयज हैं और 240 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। कर आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब है और कोई एक बंदा है, ठीक है, और एक बंदा जो है उस किताब का जो 7/9 पार्ट होता है, उस 7/9 पार्ट होता है पढ़ लेता है, लेकिन उतना पढ़ने के बाद भी उस बुक में जो होता है 40 पेज बच जाते हैं जिसको वो पढ़ नहीं पाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है बताइए उस बुक में कितने पेज, कितने पन्ना है, टोटल कितने पन्ना है कि वह उस बुक के 7/9 पार्ट पढ़ने के बावजूद भी उसमें 40 पेज बच जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पेज। तो क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेज भी एक्स। कौन सा क्वेश्चन है ये, अपना है 16 नंबर। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस बी एक्स। ठीक है, लेकिन वह रीड कर लेता है, रीड कितना कर लेता है, एक्स का कितना पार्ट को, वह 7/9 मतलब 7x/9 जो है पेज वो पढ़ लेता है, और लेफ्ट कितना पेज अभी बच जाता है, तो वो 40 पेजेस। अगर इतना पेज को वो पढ़ लेता है और इतना पेज बच जाता है, तो अगर दोनों पेज को ऐड कर लोगे तो क्या आपको जो है उस बुक में कितना पेज है उसकी वैल्यू पता चल जाएगा, डेफिनेटली। तो हम क्या करें, तो यहाँ पे जो है 7x/9 ये जो रीड कर लिया पेज है, और ये 40 पेज जो है बचा हुआ है, इस दोनों पेज को ऐड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा उस बुक में टोटल कितनी पेज है और उस बुक में कितनी पेज है, x। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 7x/9 माइनस जो है x इक्वल टू -40, तो 7x माइनस 9x/9 इक्वल टू -40, देन माइनस, तो यहाँ पर कितना होगा, -2x/9 इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 40 इंटू
40 इंटू 9/2, 2 से 40 20 बार में, द x इक्वल टू 9 दूनी 18, 180। मतलब जो होता है उस बुक में जो होता है टोटल कितनी पेज है, 180 पेज है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 70 नंबर। कह रहा है कि रीता हैड 300 रुपीज, मतलब एक रीता नाम की कोई लड़की है और उसके पास 300 रुपया होता है। ठीक है, सी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, मतलब उसके पास 300 रुपया, उस 300 का 1/3 जो पार्ट जो है वह किस पे खर्च कर देती है, नोटबुक खरीदने में। ठीक है, और जो अब बच गया पैसा, उसका बचे हुए पैसा के एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। मतलब एक रीता नाम की कोई बंदी है, उसके पास 300 रुपया है। ठीक है, लेकिन 300 रुपया का 1/3 जो है वह नोटबुक पर खर्च कर देती है, और जो बच गया उस बचे हुए का 1/4 जो है वह स्टेशनरी कुछ लेती है, सामान लेती है, उस पर खर्च कर देती है। तो अब जो होता है उसके पास कितना रुपया बचा होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। तो रीता के पास कितना था, रीता के पास जो टोटल पैसा था, रीता के पास टोटल जो पैसा था वो 300 रुपया था, लेकिन 300 का वो नोटबुक कितना खरीद रही है, 300 का 1/3 पार्ट खर्च कर रही है, किस पर, नोटबुक पर, नोट बुक्स पे। ठीक है, तो 300 का जो होता है 1/3 कितना होगा, 100 रुपीज। 100 रुपया का 100 रुपया का वह क्या खरीदती है, एक नोटबुक्स खरीद लेती है, नोटबुक्स करती है। ठीक है, अब उसके पास बचा कितना, रेस्ट बचा कितना, तो वो उसके पास 300 रुपया था, 300 में से 100 रुपया का उसने नोटबुक खरीद लिया, तो अभी भी उसके पास 200 रुपया बचा हुआ है। लेकिन उसके पास कुछ स्टेशनरी आइटम घट गए थे, उसको खरीदने में भी वो इन्वेस्ट करती है। तो स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, तो स्टेशनरी आइटम्स, तो वह स्टेशनरी आइटम्स कितना खरीदती है, जो बचे हुए पैसा है 200 का, इसका कितने पार्ट, 1/4 पार्ट, मतलब जो था 4×5 = 20, 50। तो मतलब वह स्टेशनरी आइटम जो है 50 रुपये का खरीद लेती है। तो अब उसके पास बचा कितना, उसके पास लेफ्ट बचा कितना, 200 में से जो है अगर वह 50 रुपया खरीद लेती है, ठीक है 50, तो कितना बचा, 150 रुपया। तो वह मार्केट में ले गई 300 रुपया, लेकिन 300 रुपया में जो था 100 रुपया की उसने क्या कर ली, नोटबुक खरीद ली। उसके बाद 50 रुपया का जो होता है स्टेशनरी आइटम कुछ खरीद ली। उसके बाद उसके पास जो है 150 रुपया बच गया। ठीक है, 150 रुपीज। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपको यहां पे सॉल्व करा देता हूं। 17 नंबर हो गया। अब 18 देखिए, 18 नंबर में कह रहा है कि अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। देखिए, एक अमित नाम का बंदा है जो महीने का 32,000 कमाता है, महीने का 32,000 कमाता है, लेकिन उसके पास कुछ खर्चे भी हैं। तो वह क्या करता है कि भोजन पे जो होता है 32,000 का 1/4 भोजन पे, वो अपने खान पान पे, जो साग सब्जी पे खर्च कर देता है। अब उसके पास जो पैसा बच गया भोजन पे खर्च करने के बाद जो बच गया, उसका जो है 3/10 जो होता है हाउस रेंट पे खर्च कर देता है, उतना देता है। अब जो बच गया, फिर उस बचे हुए पैसे के 5/21 पार्ट जो होता है वो अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है, तो इतना खर्च करने के बावजूद भी अभी भी उसके पास कितना रुपया बचा होगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो चलिए, तो यहां देखिए, मान लेते हैं अमित हैड कितना, अमित अर्न्स कितना रुपया कमाता है, 32,000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ कमाता है, इतना कमाता है। ठीक है, अब देखिए, वह
स्पेंड करता है फूड पे। फूड पे कितना खर्च करता है? 32,000 का जो है 32,000 का 1/4 पार्ट, तो 8 चौका 32, मतलब हो गया 8,000 रुपया। मतलब 8,000 रुपया वो भोजन पे खर्च करता है। बचा कितना? तो उसके पास जो बचा, तो 32,000 में से जो है 8,000 घट गया, कितना हो गया? तो उसके पास जो है, तो 12 में से 8 गया, 4 2 24,000। अभी भी उस बंदे के पास 24,000 है, लेकिन जो है फूड पे खर्च किया, उसके बाद जो है वो हाउस रेंट पे भी खर्च करता है। तो हाउस रेंट पे कितना खर्च करता है? जो बचे हुए हैं उसका 3/10 पार्ट, मतलब 24,000 का 3/10 पार्ट। 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 0 4 3 12 और 6 7, मतलब जो है वो 7200 रुपया जो होता है हर महीने रेंट पे खर्च कर देता है। तो अब फिर रेस्ट बचा कितना? रेस्ट तो मतलब 24,000 में से जो है 7200 घट गए। तो 24,000 में से जो था 24,00,000 माइनस 7200 को, तो अभी भी उस बंदे के पास 16,800 रुपया बचा। लेकिन 16,800 रुपया का भी जो है वो 5/21 पार्ट जो है अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करता है। और वह एजुकेशन पे जो था कितना खर्च करता है? 16,800 का जो है कितना? 5/21 पार्ट। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 168 को जो होता है आप 21 से कैंसिल करेंगे, 8 बार में ये कैंसिल हो गया, मतलब 800 गुना 5, 8 बचे 40 20, मतलब 4,000 रुपया वह एजुकेशन पे खर्च करता है। अभी भी उसके पास, अब लास्ट में उसके पास कितना बचा? इसका मतलब 16,800 रुपया उसके पास बचे थे, लेकिन उसमें से जो है 4,000 रुपया वो एजुकेशन पे खर्च करता है। तो 0 और 8 हो गया, और 6 में से 4 गया, 2 1। अभी भी उसके पास जो है 12,800 रुपये महीने का बच जाता है, इतना खर्च करने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो कौन सा क्वेश्चन है? ये 19 नंबर। ठीक है, तो 19 में कह रहा है कि इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड नंबर्स। देखिए कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, और उस नंबर का जो 3/5 पार्ट है और उसी नंबर का जो 2/7 पार्ट है, तो 3/5 पार्ट वाला जो नंबर है ना, वो 2/7 पार्ट वाले नंबर से 44 ज्यादा है। तो बताइए वो कौन से नंबर है, हमको पता करना है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि वो नंबर कौन है, तो उसको मान लेंगे x मान लेंगे। कौन है? क्वेश्चन नंबर 90। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, x मान लेते हैं, और इस x का जो होता है 3/5, मतलब 3x/5। ठीक है, और एक और नंबर है इस x का जो होता है 2/7, मतलब जो होता है 2x/7। ठीक है, दो नंबर है। यहाँ देखिए एक 3x/5, दूसरा जो है 2x/7। तो 3x/5 जो है वो 2x/7 से कितना ज्यादा है? ये 44 ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना है? इक्वेशन लानी है। तो ये 44 ज्यादा है, या तो आप इसमें से 44 सब्ट्रैक्ट कर दें, या इसमें 44 ऐड कर दें, तो आपका इक्वल हो जाएगा ये। तो 3x/5 माइनस 2x/7 इक्वल टू 44। तो यहाँ 35 हो गया, 7 त्रिका 21x, और उसके बाद जो है यहाँ 7 त्रिका कितना होगा? 21 हुआ, और वहां पे जो है 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 10x इक्वल टू 44 जो है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 2 में से 11x 44 इंटू 35, तो x इक्वल टू 44 इंटू 35/11 से 4 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 5 का 20 हो गया, 5 का 20 हो गया, और 4 3 12
12 2 14, मतलब वह नंबर जो है 140 है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करा एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 of the spectators were in a covered place while 15,000 were in a open, फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स। देखिए एक मैच होता है, वो भी क्या होता है, टेस्ट मैच होता है। एक टेस्ट मैच होता है, उसमें क्या होता है कि जितना भी दर्शक आए हुए हैं उस टोटल दर्शक का 2/7 पार्ट जो ऑडियंस जो है, जो दर्शक है वह क्या होता है, कवर्ड प्लेस पे बैठे हुए हैं, और बाकी जो 15,000 जो है वो ओपन प्लेस पे है। तो बताना है कि बताइए कि उस टेस्ट मैच में टोटल कितने दर्शक थे, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, सिंपली जो है हम मान लेते टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स भी एक्स को मान लेते। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। लेट द टोटल नंबर ऑफ जो है स्पेक्टर्स बी एक्स। ठीक है, तो स्पेक्टर्स ओपन कवर्ड प्लेस पे कितने हैं, कवर्ड प्लेस पे जो है वो आपका x का कितना है 2/7, मतलब इधर 2x/7 जो स्पेक्टर्स हैं वो कवर्ड प्लेस पे हैं, और ओपन प्लेस पे कितने हैं, वो 15,000 है। ठीक है, तो अगर कवर्ड प्लेस पे जितना है और ओपन प्लेस पे जितना, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आपका निकल जाएगा कि उस टेस्ट मैच को टोटल कितनी स्पेक्टर्स देखने, कितने दर्शक गए देखने। डेफिनेटली देखिए 2x/7 प्लस 15,000 इक्वल टू x होता है। तो उसके बाद 2x/7 माइनस x इक्वल टू -15,000 जो होता है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 7 हो गया, तो आपका क्या हो गया 2x माइनस 7x इक्वल टू -15,000 जो होता है, -5x/7 इक्वल टू -15,000 होता है। माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू देखिए अब 5 से कैंसिल करना सीखिए, 5 से 15 3 बार में कैंसिल हो गया, और यहाँ 3,000 इंटू 7 कितना हो गया 21,000 जो होता है। मतलब जो होता है उस टेस्ट मैच में जो होता है टोटल 21,000 क्या थे, दर्शक थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे और आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू माय फ्रेंड।